धीरज और सोनम दोनों की अभी अभी नई शादी हुई थी। वो दोनों अपने ग्वालियर वाले घर में अभी शिफ्ट हुए थे। घर बहुत बड़ा था और सुंदर भी। सोनम घर को देखकर बहुत खुश थी। तभी सोनम सीढ़ियों के द्वारा घर के ऊपर जाने लगी। अरे सुनो, ऊपर मत जाना। यह सुनकर सोनम को बड़ा अजीब लगा। पर क्यों? अरे यार, वो बात ऐसी है, ऊपर मेरे एक दोस्त के कुछ सामान रखे हुए हैं जो कुछ महीनों से ऊपर कमरे में बंद पड़े हैं, इसलिए मैंने मना किया। धीरज की बात सुनकर सोनम को कुछ अजीब सा लगा, पर सोनम ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है। इस तरह से दिन बीतने लगे। धीरज रोज सुबह जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। सोनम भी पीछे से घर के काम को करने में लग जाती थी, लेकिन सोनम को लगता था कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब वो इधर उधर देखती तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। वो बस अपना वहम समझकर काम करने में लग जाती थी। एक रात अचानक सोनम की आँख खुली। करीब रात के 2 बजे का समय था। उसने देखा कि धीरज कमरे में नहीं है। वो उठकर धीरज को इधर उधर देखने लगी, पर उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी सोनम की नज़र ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ गई। अब वही एक जगह थी जहां सोनम ने धीरज को नहीं देखा था। सोनम धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। ऊपर जाकर उसने देखा सामने एक कमरा है। उसका दरवाज़ा बंद था। जैसे ही वो दरवाजे के पास में गई, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। उसमें से एक आवाज़ धीरज की थी और दूसरी आवाज़ किसी लड़की की आ रही थी। सोनम ने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ सिर्फ धीरज ही नजर आया। धीरज, आप किससे बात कर रहे थे? कौन है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ। मैं तो अपनी पुरानी किताब देखने के लिए आया था। यहीं कहीं रख दी थी मैंने। चलो चलो, कल देख लूँगा। चलो चलो यहाँ से। वो दोनों अपने कमरे में आकर सो गए। अगली रात होते ही सोनम ने सोच लिया, जब तक धीरज सोएगा नहीं, वो भी नहीं सोएगी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन न जाने धीरज को कैसे और कब नींद आ गई, उसका पता ही नहीं लगा। कुछ देर बाद सोनम भी सो जाती है। फिर अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनके कमरे की तरफ आ रहा हो। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तभी सोनम की आंख खुल गई। उसने देखा कि सामने से एक 16-17 साल की लड़की उनकी तरफ आ रही है और आते ही उसने धीरज को जगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। ये सब देखकर सोनम तो जैसे कुछ देर के लिए सुन रह गई हो। कुछ देर बाद में सोनम भी उनके पीछे गई। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास में गई, उसे फिर से वही आवाज़ें आने लगी। हिम्मत करके जैसे ही सोनम ने दरवाज़ा खोला, आज भी वहाँ धीरज के अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। धीरज इस बार भी सोनम को बहला फुसलाकर नीचे लेकर आ गया, पर अभी भी सोनम के दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। अगले दिन जैसे ही धीरज ऑफिस के लिए निकला, सोनम ऊपर वाले कमरे में गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक खूबसूरत करीब 16-17 साल की एक लड़की सो रही थी। सोनम जैसे ही उसके पास में गई, लड़की उठी और सीधा कमरे से बाहर चली गई और सोनम यह सब देखती रह गई। कुछ देर बाद सोनम भागकर कमरे से बाहर गई, तब तक वह लड़की वहां से गायब हो गई। यह सब देखकर सोनम इतना डर गई थी कि कुछ देर बाद में वो बेहोश हो गई। लेकिन कौन थी वो लड़की? क्या सच में वो लड़की थी? और रोज धीरज उसके कमरे में क्या लेने जाता था? और वह लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस कहानी के अगले भाग में देखने को मिलेगा।